नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडिया इज गोइंग टू फीड द वर्ल्ड, पीएम मोदी स्टेटमेंट, इंडिया कैन सप्लाई फूड टू द वर्ल्ड। यानी कि पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट आया था कि जो क्राइसिस चल रही है, बड़ी संकट में गेहूं और बाकी चीज़ों की, खाने की चीज़ों की, अनाज की कमी होने वाली है। तो पीएम मोदी ने कहा कि डब्ल्यूटीओ के जरिए हम जो है वो सप्लाई कर सकते हैं पूरी दुनिया को। तो इस पर, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इस काबिल हो चुका है कि वो पूरी दुनिया को फूड सप्लाई कर सके। अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इजाज़त देती है तो पूरी दुनिया को फूड सप्लाई करेंगे। इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उसने स्टेटमेंट अगर दी है तो ये मेरे ख्याल से दुनिया का सेकंड नंबर पे आबादी के लिहाज से कंट्री है। मैं तो कहता हूँ पहले वो अपने कंट्री को फूड सप्लाई करें, मतलब कंट्री के उनकी ऐसी भी जगह हैं उनकी कंट्री में कि जहाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। पहले उनको चाहिए कि अपने कंट्री को सेटअप करें, पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वन मतलब पावर में आए, तो इस तरह फिर जाके वो दूसरी पूरी दुनिया को, जैसे गरीब मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनको फूड सप्लाई करें। मैं इसके बारे में भाई साहब से मैं कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पड़ोस की पॉलिटिक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए और थोड़ा बहुत इतिहास का भी ज्ञान लेना चाहिए और जनरल नॉलेज भी थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि भारत जो है वो टॉप 3 कंट्रीज में आता है अनाज पैदा करने में। और भारत में भूख से कोई नहीं मरता। भारत में एक सिस्टम है पीडीएस, उसके जरिए जितने भी गरीब हैं उनको बहुत कम कीमत पर, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए की कीमत पर अनाज, चीनी और तेल, जो केरोसिन ऑयल होता है, वो दिया जाता है। तो ये गुजरे जमाने की बात हो गई कि भारत में कोई किसी के पास खाने के लिए नहीं है और पॉवर्टी है तो किसी के पास खाने का नहीं है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि कोरोना में फ्री में पूरे टाइम अभी भी अनाज दिया जा रहा है, फ्री में अनाज। तो सोचिए कि हम इतना ज्यादा पैदा करते हैं, हम इतना ज्यादा उगाते हैं, जिसकी बदौलत हमारे पास इतना भंडार है कि हम न सिर्फ अपनी 1.25 अरब की जनसंख्या को भी खिला सकते हैं बल्कि दुनिया को भी खिला सकते हैं। तो ये हमारी अचीवमेंट है। आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करिए और तब आके ऐसी कोई बयानबाजी करिए, क्योंकि आपके इस बयान को सारे लोग देख रहे हैं, भारत में भी देखेंगे और जिनको सच्चाई पता है वो आपका मजाक उड़ाएंगे। और इसी वजह से आप यहां पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मजाक आपका नहीं, पाकिस्तान का उड़ेगा। पाकिस्तान में आप जैसे जो स्टूडेंट हैं उनकी नॉलेज का उड़ेगा। बाकी आप पर है। ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब पहले हेल्थ सिस्टम को सही करें अपने हेल्थ सिस्टम तो वैसे उनका काफ़ी बेहतर है अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान से या एशिया के दूसरी कंट्री से। लेकिन पावर्टी की हम बात कर रहे हैं कि पावर्टी में, अच्छा वैसे आप इस स्टेटमेंट को खुशाइन समझते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है, यानी बात तो उन्होंने बात अच्छी की है बात उन्होंने, मगर अगर उनकी कैबिनेट है, कैबिनेट है या उनके जो काम करने वाले हैं वो अच्छा करेंगे तो ये काम कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया में ये छा जाएंगे। बिल्कुल जाहिर बात है, कोई भी काम है अगर उसको एफर्ट के साथ किया जाएगा तो ही वो होगा, खाली स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। स्टेटमेंट तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी देते रहे, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दुनिया के हवाले से देते रहे हैं। कोई एक स्टेटमेंट हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो आपको अब सुन के हैरत भी होती है और हंसी भी आती है? वो स्टेटमेंट काफ़ी, जैसे उन्होंने मतलब काफ़ी इधर कहते थे कि घबराना नहीं है। वो कहते थे कि दुनिया से लोग आएंगे पाकिस्तान में नौकरी करने, मगर वो इस तरह के वो उसका ख्वाब ही रह गया। हम इसमें ये कहेंगे अगर उसकी कैबिनेट ठीक होती तो पूरी दुनिया में काम करने के लिए आ सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री सेहत के लिहाज से, हर लिहाज से खुश है, पुरअमन है, मतलब फुल ऑफ, जैसे रिच है हर लिहाज से, तो आ सकते हैं लोग। अगर खामी है तो वो हम लोगों में है कि हम इन्हें यूटिलाइज नहीं करते इन चीज़ों को। ठीक है, इसी तरह ऐसे तो आपके यहां से लोग हमारे यहां इलाज कराने क्यों आते हैं? अगर सेहत में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आपके लोग इलाज कराने पाकिस्तान से भारत क्यों आते हैं भाई? और आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। आपको अपने पीएम का एक बयान याद नहीं आया, घबराना नहीं है को छोड़कर। वो भी भाई साहब जो होस्ट हैं, एंकर हैं, उन्होंने बताया आपको। तो कौन सी पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ रहे हो आप? किताबें पढ़ भी रहे हो कि
खाली पॉलिटिक्स कर रहे हो नुक्कड़ चौराहे पान की दुकान पे जाके। एक स्टेटमेंट इसको याद नहीं आई यार, ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, ये बताओ, घबराना नहीं है, वो स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तानी जो इंडियन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? उनके लिए पैगाम ये है कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, तो वो काम करेगा। और ये अगर उसने स्टेटमेंट दी है, कोई बंदा ऐसे स्टेटमेंट थोड़ी देता है, उसने अगर स्टेटमेंट दी है तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इंडिया को इस काबिल बनाए कि वो पूरी दुनिया तक फूड सप्लाई कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये हैं हमारे पाकिस्तानी, जो अगर किसी इंडियंस को लगता है, किसी इंडिया वाले को लगता है कि पाकिस्तानी नफरत करते हैं और अच्छा नहीं सोचते इंडिया के बारे में, तो ये देखें जी, वो आपके लिए वेल विशेज़ हैं, कर रहे हैं कि देखें हम चाहते हैं कि इंडिया ऐसा करे। कल एक और स्टेटमेंट देता हूँ। मैं कल गया था हमारे कसूर बुल्ले शाह के दरबार पे, उधर 3 इंडियन और एक उनके साथ औरत थी, वो आई थी और दरबार पे बैठे थे, वो इंडियन पंजाब से थे। मैंने उनसे पूछा कि एक क्वेश्चन किया उन्हें कि क्या ये ग्रेटर पंजाब बन सकता है दोबारा, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आपको अल्लाह पर भरोसा है। मैंने कहा है। कितना है? उसने कहा 100% शॉर्ट शॉट। मैंने कहा है। उसने कहा फिर ये अल्लाह ही जानता है। मगर हम लोग, हमारे दिल ये कहते हैं कि ये जो हम इंडिया से इधर आए थे, हम चाहते हैं कि हम वही जगह देखें जहाँ पे हमारे आबा व अजदाद थे। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर मैं मक्के में जाऊँगा तो मैं इंडिया में भी ज़रूर जाऊँ। ज़बरदस्त। अगर आप मक्के में जाना चाहेंगे तो इंडिया भी जाना चाहेंगे। बहुत बहुत ये डीप बात की है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महानूर। महानूर, क्या करती हैं आप? मैं स्पोर्ट्स में हूँ। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। अच्छा, कौन सी स्पोर्ट्स करती हैं? मैं रोइंग की प्लेयर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ये कहना है कि हम इस काबिल हो गए हैं कि हम पूरी दुनिया को फूड सप्लाई कर सकें। अगर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें इजाज़त दे तो हम पूरी दुनिया को फूड सप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट के हवाले से, आपको क्या लगता है कि क्या वो इस काबिल हो चुके हैं, इंडियन गवर्नमेंट इस काबिल हो चुकी है कि वो पूरी दुनिया को फूड सप्लाई कर सके? ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, पर क्योंकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है तो ये तो बहुत मुश्किल है कि वो अपनी फूड सप्लाई कर सकें, क्योंकि उनके हालात भी अंदर बहुत हाथे बहुत चल रहे हैं। तो उनको चाहिए पहले वो सब देख लें, उसके बाद वो यहाँ नज़र करें। हाँ बिल्कुल, आपका ये कहना है कि स्टेटमेंट तो अच्छी है, लेकिन उन्होंने आखिर किसी बिना पर ये बोला होगा कि जी हम पूरी दुनिया को जो सा फूड सप्लाई करने के काबिल हो गए हैं। आपको लगता है कि वो इस काबिल हो चुके होंगे? बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत से वहाँ भी हैं, पर वो हर जगह तो नहीं ना पहुँच सकते हैं। उनको चाहिए कि वो पहले अपने हालात बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुकरात सलीम। सुकरात सलीम। सुकरात, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें इजाज़त दे तो हम पूरी दुनिया को फूड सप्लाई करने के काबिल हैं और हम पूरी दुनिया को फूड सप्लाई कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर मोदी साहब ये कह रहे हैं तो पहले तो मुझे नहीं लगता उनका ये क्लेम जो है वैलिड होगा, क्योंकि इंडिया में जो पॉवर्टी स्केल है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन काफ़ी हद तक कम हो चुका है, पॉवर्टी है हर। क्या स्केल है आपको पता है? आईएमएफ की जो सबसे ताजा रिपोर्ट है, हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी नीचे कर दी है। कुछ पढ़ते लिखते हो आप लोग? आपके यहां पॉवर्टी पता है कितनी है? 39% से भी ज्यादा है 25 करोड़ की आबादी में। और हमारे यहां 125 करोड़ की आबादी में 1% से भी नीचे हम एक्सट्रीम पॉवर्टी ले आए हैं। और नॉर्मल पॉवर्टी की बात करें, थोड़ा अपर लेवल की, तो उसमें 6 से 7% की पॉवर्टी है हमारे यहां। आपको अंदाजा है कि आप क्या बात कर रहे हो? पहले अपना घर देखो और फिर हमारे ऊपर बात करो। इसलिए आप लोग ना, मजाक आप लोग का बनता है, आपके आईक्यू लेवल का और आपकी जनरल नॉलेज का, इसलिए मजाक बनता है। मतलब ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल किया है। नहीं देखें ना, सिर्फ पॉवर्टी तक भी ना महदूद रहे। पॉवर्टी के बाद आप देखें वहाँ पे जो एथनिक क्राइम्स हो रहे हैं उनको भी देखें, जो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है उनको भी देखें। सिर्फ ठीक है, अगर उन्होंने कुछ हद तक इसको ओवरकम कर लिया होगा, फिर भी ये एक बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड क्लेम है कि वो ग्लोबल पॉवर्टी को एलिविएट कर सकते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि WHO को परमिशन इसकी देनी चाहिए, ताकि वो देखे कि इसके क्लेम में कितनी ट्रूथफुलनेस है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई सच्चा क्लेम है मोदी साहब का। मोदी साहब ने क्लेम तो डेफिनेटली किया, ये अथेंटिक न्यूज़ है। लेकिन लेट्स सपोज अगर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो सी है वो इन्हें दे देती है, परमिशन दे देती है, तो आपको लगता है कि वो अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक काम कर सकेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये उसको
फिल वक्त जस्टिफाई कर सकेंगे। अगले आने वाले 100-150 साल बाद जाके कहीं पे वो उसके करीब पहुंच जाए तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है। इसके पीछे लोग बाकायदा PhDs करते हैं कि किस तरह से ग्लोबल चीज़ों को कवर करना है, किस तरह से ग्लोबली हमने इन्फॉर्मेशन किस तरह डिस्क्लोज़ करनी है। तो आप किस तरह से ग्लोबल पॉवर्टी को एलिविएट कर सकते हैं। आपके पास ग्लोबल डाटा अवेलेबल नहीं है कि आपके अपने मुल्क में कितने डेली बेसिस पे रेप्स हो रहे हैं। कुछ सरफेस हो जाते हैं, कुछ इवन सरफेस नहीं भी होते। तो आपको अपनी पॉपुलेशन का एस्टिमेट अभी अपनी पॉपुलेशन का नहीं है, तो आप ग्लोबल पॉवर्टी की क्लेम करें तो मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाइड होगा। ठीक है। वैसे एज ए स्टेटमेंट आप इसे कैसा लेते हैं? नहीं, एज ए स्टेटमेंट ही बहुत मुस्बत आता है, बल्कि हर बंदे की ये सोच होनी चाहिए कि ग्लोबली पॉवर्टी को किस तरह एलिविएट किया जाए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने ये सोचा, लेकिन स्टेटमेंट एक अलग चीज़ है और स्टेटमेंट की वैलिडिटी एक अलग चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि वो इसको वैलिड प्रूफ कर सकेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? पहली चीज़ तो गरीबी को एलिवेट नहीं करना है, गरीबी को एलिमिनेट करना है। गरीबी एलिवेट आपके यहाँ हो रही है और हम एलिमिनेट कर रहे हैं गरीबी को अपने यहाँ। खैर, कभी कभी हो जाता है, दिमाग में जो चीज़ आदमी चारों तरफ चल रही होती है ना, जो देखता है वही भूल भी जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और बाकी अभी मैं इसका जवाब दूंगा अभी। आगे, पहले वीडियो खत्म करते हैं। हमाद हैदर। हमाद हैदर क्या करते हैं? मैं BS ऑनर्स कर रहा हूँ जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट से। ज़बरदस्त। जेंडर स्टडी डिपार्टमेंट से BS ऑनर कर रहे हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं यानी नरेंद्र मोदी साहब इस टाइम इस काबिल हो चुके हैं, इंडियन गवर्नमेंट इस काबिल हो चुकी है कि वो पूरी दुनिया को फूड सप्लाई कर सके। इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस स्टेटमेंट के बारे में ना मेरा ख्याल ये है कि स्टेटमेंट अच्छी है, लेकिन ये है कि वो सबसे पहले ना अपना पॉवर्टी रेट है ना वो सेट करें, क्योंकि आपको पता है जो पॉवर्टी है ना इंडिया में वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो सारी सबसे ज़्यादा नहीं है, मतलब लेकिन काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी पोवेरिटी नहीं, पोवर्टी। पोवेरिटी नहीं, पोवर्टी। ठीक है, तो पहले खुद को आप सुधारें, प्रोनाउंस जो है वो ठीक से करें अंग्रेजी। ठीक है, पढ़ रहे हैं ना, स्टूडेंट है ना, तो देख लो भैया, ठीक से थोड़ा शब्द बोलें। दूसरा, अभी तो मैंने बोला कि भाई पॉवर्टी रिपोर्ट देख लीजिए, आपके यहाँ 39%, हमारे यहाँ 6 से 7% नॉर्मल, और एक्सट्रीम पॉवर्टी तो हमने 1% भी नहीं चला दी। ज़्यादा ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन ये है कि वो बजाय इसके कि पूरी दुनिया को जो फैसिलिटी ये फ्राहम करने के बजाय अपनी जो पॉवर्टी है ना पहले उनकी उस पर थोड़ा फोकस करे। उस पर फोकस करेगा तो फिर आगे जो है वो बात की बाद में देखी जाएगी। बिल्कुल, मतलब पहले अपने आप को पहले अपने आप को- पॉवर्टी रेट को कम करें, उसके बिल्कुल, बाद- पहले अपने आप को देखें और उसके बाद फिर दुनिया की सोचें। ठीक है। एज ए पाकिस्तानी इंडियन व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम? उनके लिए पैगाम ये है कि सब भाई भाई हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो बाकी ये फ़िरका वारियत और इधर उधर के जो मामलात हैं ना, ये चलते रहते हैं, साथ साथ है, लेकिन आप भाई हो। ठीक है, ये मैं दिल के थाक रही से कहता हूँ। बाकी अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और लोगों के रिव्यूज़ आपको कैसे लगे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये बात अलग है कि वो इस स्टेटमेंट पे पूरा उतर सकते हैं या नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इजाज़त देती है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कि इंडिया अब बहुत स्टेबल हो चुका है पहले से, और वो इतना स्टेबल हो चुका है कि वो अपने इर्द गिर्द के कंट्रीज़ को भी सपोर्ट कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ीद बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। ये जो संदेश देने के नाम पे जो भाईचारा दिखाते हैं ना आप लोग, प्लीज़ यार इसको बंद कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए भाईचारा, और हम एक नहीं है। एक होते अलग नहीं होते, तो इसलिए कोई भाई नहीं, कोई एक नहीं। ठीक है, अगर एक होते तो बंटवारा नहीं होता। पहली बात, एक होते तो आप अलग देश की मांग नहीं करते। समझ गए? आपको पता है कि वीट हमने कितना एक्सपोर्ट किया है इस बार, और कितना करने वाले हैं आगे जाके? आपको अंदाजा भी नहीं है, आपको अंदाजा भी नहीं है। और आपको कुछ नहीं पता भारत की पॉवर्टी के बारे में। बेशर्मों की तरह आप लोग अपने यहाँ की पॉवर्टी नहीं देखते हो, जबकि 25 करोड़ की जनसंख्या है, उसके बाद भी आप लोग नहीं देखते हो। यूएन की एक रिपोर्ट है, आई थिंक थोड़ी पुरानी है, 2018 की ही है, 4 साल ही पुरानी है। उस रिपोर्ट में आप जाकर देखिए कि वो रिपोर्ट क्या कहती है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपके सामने लगा दूं। तो उसमें यूएन की उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जो है अनाज प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। वो चाहे चावल हो, गेहूं हो, दूध हो, दाल हो,
चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो कपड़े बनाने के लिए जो कॉटन का इस्तेमाल होता है वो हो। इसके अलावा फिश में, मसालों में, मतलब अनगिनत चीजों में हम टॉप 5, टॉप 10 दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स में आते हैं। और आप हमें बता रहे हो कि हमारे यहां खाने की कमी है। शर्म आए तो थोड़ा डेटा, और एंकर को भी कहूंगा कि थोड़ा पढ़ लिख कर जाया करो यार, काउंटर करो। ऐसे ही हवा हवाई बातें किए जा रहे हैं, डेटा का पता नहीं है, बस जो सुनी सुनाई बातें हैं बोले जा रहे हैं। शर्म आती है बोलने में, शर्म आती है कहने में कि भारत बहुत बेहतर है। और पैगाम क्या देना है बॉस? हम आपके पैगाम का इंतजार कर रहे हैं क्या? किसी पैगाम का इंतजार नहीं कर रहे हैं आपके। और ये उस कंट्री के लोग बात कर रहे हैं जो वीट एक्सपोर्टर हुआ करते थे, अब वीट इंपोर्टर हो गए हैं, और वो उस कंट्री के लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वीट का, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर में से एक है चावल का, जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है दूध का, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दूध का, और आप हमें ज्ञान दे रहे हो। पता कर लेना कि अभी जो इस साल आपके यहाँ कितना उत्पादन हुआ है, क्या हुआ है ना। कॉटन के लिए मारामारी चल रही है आपके यहां से। गेहूं उपजा नहीं पा रहे हो, कंपेयर हमसे करते हो, नसीहत हमें देते हो। चलिए, बाकी ये है कि जो मोदी साहब ने कहा है ना, मोदी साहब ना कोई हल्की बात नहीं करते ऐसे। अगर वो इतने बड़े पैमाने पर, और हम एक ना बड़े संवेदनशील और बड़े अच्छे बड़े देश के नागरिक हैं, और वो बहुत बड़े देश के पीएम हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है जहां पे ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना पाकिस्तान के लोगों की कोई पूछ है। पता कर लेना, दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट आपका है। 196 देशों में नीचे से नंबर 4 हो। तो ये है आपकी, क्या कहें, छवि। कहना तो चाह रहा था औकात, लेकिन शायद वो ठीक शब्द नहीं होता, इसलिए नहीं बोला, तो छवि बोल दिया, इमेज। ये है इमेज। और बाकी भारत की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए यार। अगर भारत के पीएम ने कहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास इतना अनाज है कि हम कर सकते हैं। आप पढ़ो ना यार, जाके पढ़ लो अनाज उत्पादन में कहां हैं हम, किधर हैं। सारी दुनिया भारत की तरफ निगाहें बैठी है। दवाइयों के लिए सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं, अनाज के लिए सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। हम अपनी आवाम को भी खिला रहे हैं, गरीब तबके से लेकर हर किसी को खिला रहे हैं। पीडीएस सिस्टम के बारे में जाकर पढ़ लेना, और उसके बाद शर्म आए तो अपना बयान वापस ले लेना। नहीं तो ऐसे ही एक होता है पढ़ा लिखा समझदार आदमी, एक होता है पढ़ा लिखा बेवकूफ आदमी। तो आपको चुनना है कि आप दोनों में से कौन से हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।